ओके हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो मीन मीडियन मोड। और ये जो वीडियो होगा ये फुल चैप्टर को कवर करेगा, यानी इन सिंगल शॉट आप पूरा चैप्टर सीख सकते हैं इससे। इसमें होना क्या है, इसमें जैसे मीन मीडियन मोड में सबसे पहले जो आपको फोकस करूंगा वो मैं आपको डालूंगा मीन पे। तो मीन इज काइंड ऑफ एन एवरेज, जो हम लोग पहले भी निकालते थे। एवरेज पता है क्या होता है? मीन का फॉर्मूला, वो जो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो वही मीन का भी फॉर्मूला है। मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हमारे बचपन में पूछे जाते थे, पहले पांच प्राइम नंबर का मीन निकालो या एवरेज निकालो। मीन द सेम थिंग, ठीक है। मीन का जो सिंबल है वो आपको पता होना चाहिए। अब वो है एक्स पे बार। एक्स जैसे हम लोग अलजेब्रा में सीखते थे कि एक्स क्या होता है। एक्स कोई भी एक रैंडम क्वांटिटी हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम एक्स निकालते हैं। उस पर जो बार होता है उसका सिंबल क्या होता है? एक्स पे बार का मतलब क्या होता है कि मीन, ठीक है। x1 x2 दीज आर द क्वांटिटीज। ओके, अभी जो हमने मीन का फॉर्मूला पढ़ा उसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द मीन ऑफ द नंबर 6y 7x 14 इज 8। तो बता रखा है मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो मीन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद जो है 8 और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सबका सम 6y प्लस 7 प्लस x प्लस 14 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। तो 5 को यहां पे तो 40 हो जाएगा। 6 प्लस 7 13 और 13 और 14 27 हो जाएगा आपका। 27 प्लस y प्लस x, और वहां बोला का एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो यानी y को x के टर्म में करना है, यानी सबको उठाओ इधर ले आओ। तो 40 माइनस 27 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो 40 में से 27 माइनस करो, कितना आएगा? 13 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो हमारा जो y है वो किसके टर्म में एक्सप्रेस हो गया? x के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। यही क्वेश्चन ने बोला भी था, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। बहुत सिंपल सा है, बहुत बेसिक चीजों पे बेस्ड है, ठीक है। तो मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक। अगर ये इतना समझ में आया तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अगर आपका डेटा लिमिटेड ना हो, एक अनलिमिटेड डेटा हो जाए, मतलब बहुत सारा डेटा है, तो उसको कैसे करेंगे? जैसे अगर मैं आपके अनडिफाइंड डेटा की बात करूं, तो जैसे मैं मान लू 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 6 5, ठीक है, 5 6 8 8 8 10 10। तो ये एक ह्यूज डेटा है, ठीक है। तो इसका अगर मुझे सम निकालना है तो मेरे पास एक तरीका है। क्या? एक तो सबको प्लस करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, ऐसे करते करते चला जाऊं तो एक साथ में तो होगा नहीं भाई मेरे से, ठीक है। तो इस बेटर, और इससे दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ एडिशन ही तो होता है। तो मैं बेवकूफों की तरह एक एक करके ऐड करूं, इससे बेहतर मैं क्यों ना उनको नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लूं। वही तो होता है एडिशन। तो 1 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो 1 इंटू 5 प्लस, ठीक। 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो 2 इंटू 3। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 इंटू 8 नंबर ऑफ टाइम। 4 2 टाइम्स है, प्लस 5 2 टाइम्स है, 6 एक ही है तो वही लिखो। 8 3 टाइम्स है, और 10 कितनी बारी में? 2 टाइम्स है। तो ये 1 इंटू 5 कितना होगा? 5 2 3 is 6 3 4 is 24 4 2 is 8 5 2 is 10 plus 6 24 plus 10 2 is 20। तो 5 plus 6 कितना हो गया? 11 11 plus 24 35 35 plus 8 43 43 plus 10 53 53 plus 6 59 59 प्लस 24 कितना होता है? 63 73 83, है ना। 83 और 20 103,
तो इतना सम आ गया ऐसे, अदरवाइज आप एक एक करके प्लस करते रहो, इट विल टेक टाइम। इसी को अगर हम टेबलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये सारी क्वांटिटी कैसे हो जाती है, ध्यान से देखना। मैं भी सिंपल, ये x है, x नंबर्स है, तो वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, और आपका 8 भी है और 10 भी है। 1 कितनी बार है, f इज अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है नंबर ऑफ टाइम इट रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। अगर आप फिजिक्स में पढ़ते हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू इन 1 सेकंड, यानी एक चीज अपने आप को कितनी बार रिकरेंस करती है, कितनी बार दोबारा से वो चीज को लाती है। तो 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, ठीक है। ठीक, इस तरीके से आप करना। टेबलर फॉर्म में आपको डेटा को इस तरीके से यहां से होता है, या आपको डायरेक्ट टेबल दे देंगे। 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। 3 कितनी बार है, 8 टाइम्स है। 4 कितनी बार है, 2 टाइम्स है। 5 कितनी टाइम्स है, 2 6 1 8 3 10 2, ठीक है। तो आपने जो सम ऐसे निकाला, सम के लिए क्यों ना हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, जिसे हम fx बोलते हैं, जो आपने यहां करा है ना, ये जो करा है यही, इसको हम क्या बोलते हैं, fx। तो मैं आपको रीजन समझा रहा हूं कि जो आप करते हो मीन के लिए मेथड इस्तेमाल करते हो, विच इज नोन एज योर डायरेक्ट मेथड, वो हम क्यों करते हैं, हम ऐसा टेबल बना के fx क्यों निकालते हैं। एक्चुअल में fx क्या है, आप जो ग्रुप डेटा होता है, ग्रुप डेटा को मैं क्या करना था, मैं ग्रुप डेटा में एक्चुअल में हमें ये करना था 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 +, ये वाली कहानी लिखनी थी। बट इस कहानी में लिखने में टाइम बर्बाद होगा, आपकी एनर्जी बर्बाद होगी, आपका हो सकता है मार्जिन ऑफ एरर बढ़ जाए। इट्स बेटर उसको किस फॉर्म में लिख लो, टेबलर फॉर्म में। टेबल में लिख लो कि 1 कितनी बार है, 5, 2 कितनी बार है, 3 टाइम, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने आ गई। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 1 × 5 5, 2 3 6, 3 8 24, 4 2 8 10 6 24 और 20, तो 24 कितना होगा, 48 और 11 कितना होगा, 69 + 8 कितना होगा, 69 + 8 करो जल्दी, 77 + 10 87 + 6 87 93 और 93 नहीं 87, हाँ 93 और 23 103। ओके, इन सब का सम 103। तो दिस इज योर, इसको क्या बोलते हैं, जो सम आया इसको हम बोलते हैं सिग्मा fx। ओके, मैं पहले इसे लिख ही देता हूं। 103 जो आता है वो आता है सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, इन सब का सम करना। तो सिग्मा का सिंबल मतलब समझ में आया, सिग्मा fx। तो यानी जो सम आया हम इसको सिग्मा fx भी लिख सकते थे। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो आप इनको प्लस कर लो, 5 + 3 8 8 8 + 16 17 18 19 20 21 21 3 24 24 और 26। तो अगर मुझे मीन निकालना होगा तो मीन का फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा fx। सिग्मा fx एक्चुअल में कुछ नहीं है, सिग्मा fx क्या है, सब नंबर का सम, जितना कंटेंट आपका डेटा लिखा हुआ उन सब का सम ही को सिग्मा fx बोलते हैं। तो सिग्मा fx वो है अपॉन सिग्मा f क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो अगर आपका 103 आया, नंबर ऑफ क्वांटिटीज 26 आया, तो जस्ट डिवाइड दैट। तो ये आपका कौन सा मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में आपको दिखाना मन तो कहीं और से नहीं निकल गया है, वो नॉर्मल बेसिक मेथड को ही रिड्यूस करके बनाया गया, जिससे आप वो इजिली इवेल्युएट कर सको। ठीक है, समझ में आया वो चीज या नहीं आई? तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। कर दिया? ओके, अब जो हम कर रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में करना क्या होता है, इस तरीके से टेबलर फॉर्म में आपको डेटा गिवन होगा। 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट, ठीक है, आपका शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। हम तीनों सीखेंगे इसी एग्जांपल पे, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड कैसे होता है, जो अभी जस्ट मैंने करा, बट आपको वहां पे क्या था, नंबर गिवन थे। यहां क्या नंबर गिवन है, नहीं। 80 से 100 के बीच में जिन जिन वर्कर्स को सैलरी मिलती है, 80 से 100 के बीच में, वो कितने वर्कर है, 20। तो हमें
उनका नहीं पता कि कितनी सैलरी उन्हें मिलती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं मंथली, ठीक है, मंथली वेजेस लिखता हूं। ठीक, मंथली वेजेस कितने हैं भैया, पहले टेबल बना लेते हैं, मंथली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर। ठीक, जो आपको डेटा गिवन है पहले आप वो लिख लीजिए। तो मंथली वेजेस कितने हैं, 80 to 100, ठीक, और फिर 100 to 120, और 120 to 140, और 140 to 160 एंड 160 to 180। ये आपके वर्कर्स हैं। पहले इतनी बात समझ में ही नहीं है। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दे रखे हैं उस क्वेश्चन में, 20, 30, 20, 40, 90। ठीक है, अब इसको तो हम क्या कंसीडर करते हैं, एफ। इसको आप ब्रैकेट में एफ भी लिख लेना, ठीक है, यहां जगह नहीं है बट आप लोग एफ लिखना। अब क्योंकि हम 80 लू, 100 लू, क्या लू मुझे नहीं कंफर्म। पिछला वाला जो हमने अभी देखा था उसमें क्या था, एक्स एक नंबर क्लियर था कि 1 इतनी बार है। इसमें हो सकता है वो 80 20 बार हो सकता है 120 बार हो, 81 20 बार हो, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, दो नंबर का भी एवरेज लेते हैं। तो 80 और 100 का एवरेज क्या आएगा, मोस्टली उसका बीच वाला नंबर आता है। तो आप शॉर्टकट के लिए इन दोनों के बीच का नंबर लिख सकते हो, या किसी को कंफर्म्ड होना है कि नहीं मैं कंफर्म होना चाहता हूं सर, तो आप 80 और 100 को ऐड करो, 180 होता है, डिवाइड बाय 2 करो तो क्या आ जाएगा, 90। तो आप चाहो तो x की वैल्यू क्लास मार्क जिसे बोलते हैं x, आप डायरेक्ट इनके बीच का लिख सकते हो। 90 यहां क्या होगा 110, यहां क्या होगा 130, यहां क्या होगा 150 और यहां क्या होगा 170। ठीक है, इतनी बात समझ में आई नहीं है, पहले बताओ। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास है f इंटू एक्स। अब ये चीज आपका कंटेंट से हट गई, इसकी जगह पे आपने ये लिख लिया है, समझ में आया, 80 100 वाला कॉन्सेप्ट ही हट गया, अब इसकी जगह पे ये आ चुका है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो 20 इंटू 18 करना है, तो 2 9 18 और 2 0 की जगह 2 0 लगा लो। 3 इंटू दिस 33 और फिर 2 0 लगा दो। इसमें करो 26 और 2 0 लगा दो, और 60 और फिर 2 0 लगा दो, और आपका कितना होगा 36153 और फिर दो नहीं, हाँ 2 0 लगा दो, ऐसे तरीके से। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स। आप इन सबको सबका फटाफट प्लस करो, जब तक मैं ये प्लस करता हूं। सिग्मा एफ मैं निकालता हूं, सिग्मा एफ एक्स आप निकालो, जल्दी से प्लस करो। 2 3 5 6 7 7 प्लस 4 11 और 20 कितना है भाई ये सिग्मा एफ एक्स, हुआ नहीं प्लस 8 3 11 11 प्लस 6 कितना होगा 11 प्लस 6 17 17 का 3 2 कह रही है 2 3 3 और 3 6 7 8 8 जी 29,000। ओके, सो दिस इज योर सिग्मा एफ एक्स एंड दिस इज सिग्मा एफ। मीन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता रखा है। इस केस में क्या होगा, सिग्मा एफ इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स मीन अपॉन सिग्मा एफ। तो मीन कितना आएगा जल्दी से बताओ, 290000 डिवाइड बाय 200 1 2 1 2, फटाफट डिवाइड मारो, कितना आएगा 2 1 2 2 4 8 45। तो दिस इज योर मीन। तो अगर मैं आपसे बोलूं उस जगह की एक एवरेज सैलरी क्या है जो वर्कर्स को मिलती है, दैट इज 145। समझ में आया नहीं है? और हम इसी एग्जांपल को सिर्फ इसलिए ले रहे हैं जिससे हम ये देख सकें क्या तीनों मेथड से एक ही आंसर आता है या डिफरेंट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है ये आपका क्या है, डायरेक्ट मेथड। बस इसमें आपको डिफरेंस क्या है, ये इसकी जगह पे आपको मिड वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अभी शॉर्टकट मेथड, तो उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सब मैं यही कंटेंट रखूंगा। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो शॉर्टकट मेथड में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता, टेबल वही है, तो एफ निकालना है, हम क्लास मार्क तो निकालना पड़ेगा। इसमें से एक चीज जो आपकी चेंज हो जाएगी कि क्लास मार्क अब हम ये नहीं लेके चलेंगे, तो क्या लेके चलेंगे वो आपको पता होना चाहिए। अब हम इसमें मान लो टी अगर लेके चल रहे हैं तो हमारा होता है x माइनस ए। अब a क्या होता है, a होता है एज्यूम मीन। तो ऑलमोस्ट सारे कंटेंट में से हम जो बीच वाला कंटेंट होता है उसको लेते हैं। अब क्यों बीच वाला लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। पहले बता रहा हूं आप कुछ भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, बीच वाला मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि आधे नेगेटिव आ जाए, आधे क्या आ जाए
पॉजिटिव आ जाए, तो उनका सब जब सम करेंगे तो हमारा आंसर एक छोटा नंबर आएगा। ठीक है, तो अज्यूम मीन मैंने क्या माना 130, तो अब 90 में से 130 जाएगा तो आंसर क्या आएगा 90 में से, ये 90 है ना, 90 यानी 90 माइनस 130 कितना होगा -40, 40 माइनस 40। अब x क्या हो गया 110 माइनस 140 कितना होगा 110 माइनस 130 माइनस 20, 130 में से 130 का 0, 150 में से 130 का 20, 170 में से 130 का 40। तो ये चीज आपको समझ में, टी आपका आ गया। इसके बाद एक और बनेगा, और अब की बार आपने जिस तरीके से पिछली बार fx निकाला था, अब की बार आप क्या निकालेंगे ft, f और t को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 20 इंटू दिस कितना हो 2 4 8 और 2 0 आएगा -800। ठीक है, 3 2 6 और 2 0 आएगा -600। 20 इंटू 0 तो 0 ही होने वाला है, 4 2 8 और ये प्लस का 9 4 36 और 2 0। तो एक चीज याद रखो, 800 नेगेटिव का 800 पॉजिटिव का, ये तो पहले 0 कर लो। ठीक है, अब इसका सिग्मा ft निकाल दो, तो ये तो 0 का हो जाएगा, -600 इसमें से भी हटा देगा तो कितना आएगा 3000। मीन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा अज्यूम मीन प्लस सिग्मा ft अपॉन सिग्मा f, मतलब अज्यूम मीन पहले लिखना है और ये जो भी डिवाइड करके आएगा वो। तो शॉर्टकट मेथड थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है बट कैलकुलेशन इजी हो गई। पिछली बार आपने देखे बड़े बड़े नंबर से वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, ऐड करने मुश्किल हो सकता है, बट ये थोड़ा इजी है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे 130 प्लस सिग्मा ft कितना है 3000, when this 3000 डिवाइड बाय 130 नहीं 130 नहीं सॉरी 200 है ना, तो 200 से 200 का ये कितना आएगा 15, तो कितना आया 145 आ गया नहीं आ गया, ये वही वेजेस आई जो पहले थी। तो शॉर्टकट मेथड से भी आपका आंसर वही आता है, बस थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं, समझ में आया। शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूमिंग कंसीडर करना पड़ेगा, एक्स से माइनस करना पड़ेगा, तो कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव आपकी मर्जी, आप ऊपर ले सकते हो, ये वाला नंबर भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बीच में लेने में बस एक एडवांटेज मिलता है कि कुछ नेगेटिव हो जाते हैं कुछ पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव से कुछ कुछ कंसीडर होकर क्या हो जाते हैं कट जाती है, तो वैल्यू छोटी वैल्यू आती है विच कैन बी इजी टू डिवाइड, सिंपल। गॉट इट? तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करना होता है, इसी का एक फॉरवर्ड रूप है, बस जो क्लास इंटरवल है यानी आई क्लास इंटरवल होता है 80 100 का डिफरेंस जो होगा वो 20 होगा, बहुत से डिवाइड कर लो, जो t निकल के आया था पहले यानी जो डिफरेंस निकल गया था सिर्फ उसे डिवाइड करना है। तो अगर -40 को 20 से डिवाइड कर रहे हो जो कि क्लास इंटरवल है 80 और 100 के बीच का, तो कितना आएगा -2, -20 को 20 से डिवाइड करोगे तो -1, 0 को 20 से डिवाइड करोगे 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। ठीक है, अब इसको f इंटू यू करना है, तो 20 इंटू दिस -40, 30 इंटू दिस -30, 20 इंटू 0 0, 40 इंटू 1 40 और 90 इंटू 2 180। तो सिग्मा एफ यू निकालो, तो सिग्मा एफ यू क्या होगा -40 तो 0 ही जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 150 डिवाइड अज्यूमिंग का फॉर्मूला a 130 प्लस सिग्मा एफ यू यानी 150 डिवाइड बाय सिग्मा एफ यानी 200 इनटू क्लास इंटरवल कितना है 20, तो 0 से 0 गया और 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, तो कितना आया 130 प्लस 15, तो अगेन 145। तो पहले बेसिक चीज समझो, क्योंकि अगर मैं सिंपल लेवल पे बताऊं आपको, तो सिंपल लेवल पे या तो आपसे ये तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड आपका आएगा, या पहला वाला क्वेश्चन आ जाएगा एक्स और वाई वेरिएबल होंगे उसके बेसिस पे आएगा, या पिछले 2 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं 19 और 18 में बहुत लेवल बिल्कुल लो कर दिया, उसके बेसिस पे भी आ सकता है कि एक कंटेंट दे देंगे, कह देंगे उसका मीन ये है, 2 बच्चे उसमें नए आ गए तो अब मीन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, जब आपको 2 बच्चे एड ऑन होते हैं तो पहले आप सम निकालिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं 9 बच्चों का वेट एवरेज वेट 80 है, 9 बच्चों का एवरेज वेट कितना है 80, तो उनका सम कितना होगा, सबका वेट कितना होगा सम 80 इंटू 9 कितना हो जाएगा 720, कितना हो जाएगा 720। तो अगर मैं कहता हूं उसमें से एक बच्चा जो था उसका वेट 100 किलो था,
उसका वेट कितना था 100, वो चला गया। तो अब कितने बच्चे रह गए? 9 बच्चे थे। तो अगर एक चला गया तो कितने बच्चे रह गए? 8, और उसका 100 kg था, तो टोटल वेट कितना था? 720। 720 में से 100 माइनस कर दो, कितना, यानी अब जो बचे हुए बच्चे हैं उनका वेट कितना हो जाएगा? 620। क्या 620 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते आप? ठीक, वो आ गया नया मीन। अगर वो बोले उनमें एक बच्चा, 2 बच्चे जुड़ गए, उनमें 2 बच्चे जुड़ गए जिनका वेट 60 था, तो पहले कितना था? 720, एक का भी 60, दूसरे का भी 60, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 720 प्लस 60 प्लस 60 कितना होता है? बताओ। 720 प्लस 60 प्लस 60, 780 प्लस 60 क्या करो? 840। 840 डिवाइड बाय, पहले 8 बच्चे थे, अब कितने हो गए? 10, तो कितना हो जाएगा? डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन है बहुत सिंपल सिंपल, जो 7th 8th में आप लोग करते हो। ठीक, तो ये स्टेप डिवीजन है, इसको कॉपी करो। इसके बाद एक टफ क्वेश्चन पे हम चलेंगे जिसमें एक अननोन वैल्यू होगी। ये आया है 2016 के आसपास क्वेश्चन भी, कि एक अननोन वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं गिवन या एक्स कुछ नहीं गिवन, तो उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन कैसे होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस वाले क्वेश्चन में हमारे को देखने में दिख रहा है कि F1 एक फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, एक F2 वो भी फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ, मतलब 0 से 20 के बीच के 16 लोग हैं, इसके हमें नहीं पता, इसके नहीं पता। बट फ्रीक्वेंसी में एक थोड़ा सा अनयूजुअल है ये क्वेश्चन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है 90। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है, इसका मतलब इन सारी फ्रीक्वेंसी को अगर मैं ऐड करता हूं तो इन सबका सम 90 आएगा। यानी 16 प्लस F1 प्लस 25 प्लस F2 प्लस 12 प्लस 10 इक्वल टू 90। 16 और 25 कितना होता है? फटाफट ऐड करो। 16 और 25 41, इतना देर लगेगी? 41 प्लस 12 53, 53 प्लस 10 63। चलो ये तो आता है। 63 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 90 या नहीं है? यानी F1 प्लस F2 इक्वल टू 90 में से 63 माइनस करो जल्दी से, कितना आएगा? अरे मिल गया 27। 90 में से 60 माइनस कर लिया करो उसके आसपास का, तो कितना हो जाएगा? 30 बचेगा नहीं बचेगा? 30 में से जो बचा था यहाँ पे 60 की जगह कितना छोड़ दिया था? 3 ना, तो उसे माइनस करा करो 27। फास्ट कैलकुलेशन बढ़ेगी इससे। अब एक और चीज गिवन है मीन, तो मीन के लिए हमें पहले स्टेप डिवीजन एटलीस्ट कोई एक मेथड। अब ऐसे वाले में कोई और मेथड से मत जाना, डायरेक्ट शॉर्टकट से जाओ। तो क्लास इंटरवल गिवन है, तो क्या मैं क्लास मार्क लिख लूं? है जी, क्लास मार्क क्या हो सकता है? x। तो क्लास मार्क कितना होगा जरा बताओ फटाफट, और यहां फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्लास मार्क बताओ फटाफट कितना होगा भाई? पहला 0 से 20 के बीच का क्लास मार्क क्या होगा? बीच वाला 10, अगला 30, उसके अगला 50, उसके अगला 70, उसके अगला 90, उसके भी अगला है कोई 110, उसके अगला भी है कोई, बस तो इतना है। ठीक, फ्रीक्वेंसी कितनी की मैंने पहले की? 16 F1 25, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके रखो, जब तक मैं पूछूं हो जाना चाहिए। 12 10, हाँ भाई 16 इंटू 10, fx निकालना है ना। अब 16 इंटू 10 कितना आएगा? 160। ठीक है, 30 इंटू दिस 30 F1, 25 इंटू दिस 25 5 जो 125, तो 1250। ठीक है, मैं इस तरीके से आगे लिख दे रहा हूं। ठीक, ये 70 F2 है ना। 90 इंटू 12 कितना होता है? 1080। पक्का 1080। अच्छा, अरे बाबा। और 110 इंटू 10 कितना होगा? 1100। ठीक है, अब मीन का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है भाई? मीन हमें गिवन है 56। सिग्मा एफ एक्स मतलब इन सब का सब। तो देखो इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो और इसको ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि सारे क्या है? नंबर्स हैं, तो यू कैन इजिली ऐड देम। जरा फटाफट प्लस करो। 160 प्लस 1250 प्लस 1080 1100। बताओ फटाफट कितना? 590। ओके, इन सबका टोटल सम कितना आ रहा है? 90। 90 को इधर भेजो। 90 इंटू 56 करो, फटाफट बताओ कितना आ रहा है? 56 इंटू 90 इक्वल टू
3590 प्लस 30F1 प्लस 70F2 5040 माइनस 3590 30F1 प्लस 70F2। इन दोनों को माइनस करके बताओ फटाफट कितना आ रहा है? 1450 यानी 30F1 प्लस 70F2 कितना 1450। ये मेरी दूसरी इक्वेशन और ये मेरी पहली इक्वेशन। तो मुझे F1 माइनस कर लूं तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन में 30 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 30F1 प्लस 30F2 इक्वल टू 30 इंटू करो इसे 810 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 30 से मल्टीप्लाई करो ना 27 इंटू 3 कितना होता है 81, उसमें 0 करोगे तो वो आ जाएगा। तो 30 उसको माइनस कर लो इसमें से 30F2 इक्वल टू 810। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो कट जाएगा। 70F2 में से 30F2 जाएगा कितना आएगा 40F2। इन दोनों को माइनस करो 140 0 आया 4 आया और 6 आया। तो F2 कितना आ जाएगा 0 से 0 काट दो 4 1 जा 4 16 आ गया नहीं आएगा। तो F2 की वैल्यू 16 आ गई। इसमें डाल दो F1 की वैल्यू कितनी आएगी डालो 16 माइनस करो 27 में से कितना आएगा 11। तो F1 11 आ गया F2 16 आ गया। तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है। तो ये एक ही वीडियो है जिससे आप पूरा का पूरा समझ जाओगे। तो ये वाला पार्ट अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कोशिश करूंगा समझाने की। अदरवाइज मेरे ख्याल से आना चाहिए, बहुत सिंपल है। एक यहां से इक्वेशन मिली है, एक आप मीन वाले तरीके से सॉल्व करते हुए लाए इक्वेशन को, ठीक है। बस कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना क्योंकि कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई आंसर पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, इसमें दिख रहा होगा ये एक अननोन क्वांटिटी है, मतलब हमें x की वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ पे मैं अगर फिलहाल के लिए p मान लूं या कोई वेरिएबल मान लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसको हमें निकालना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमको आपका मीन दे रखा है, आपका मीन दे रखा है 30.5, ठीक है। वो मैंने लिखा नहीं था, मीन आपका कितना दे रखा है 30.5। तो इसके बेसिस पे वो क्वेश्चन निकालना। तो अगेन मार्क्स आपको पता होने चाहिए। तो मार्क्स क्या होते हैं x होते हैं, तो उसकी वैल्यू निकाल लो फटाफट, ठीक। फ्रीक्वेंसी और fx, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए f लिख लेते हैं। पहला कितना है 10 20 p 40 50, ठीक है। 10 20 p 40 50, ठीक है। क्लास में टोटल के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 8 नहीं 10 की 8 है ना, तो 80 हो गया। 20 की 10 है 200 हो गया। p की कितनी है 20 तो 20 p हो गया। 40 की कितनी है 15 तो 60 600 हो गया। और 50 के 7 तो 350 हो गया, ठीक है। सिग्मा fx निकालो, सिग्मा f निकालो। सिग्मा fx की f की बताओ 8 10 18 20 कितना होगा 18 प्लस 20 38 38 प्लस 15 में पहले 5 जोड़ो 38 में 43 फिर 10 जोड़ दो 53 और 7 60, ठीक है। ऐसे ही इसको प्लस करो फटाफट, टुकड़े टुकड़े में प्लस करा करो, सबको एक साथ मत प्लस करो। अब देखो ये थोड़ा बड़ा जाएगा, क्यों नंबर है इसमें। तो एक ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, एक नंबर है, तो इन्हें फटाफट ऐड करो। बताओ जल्दी से कितना आ रहा है 1230 है 1230 प्लस 20p, ठीक है। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। मीन आपको गिवन है 30.5, सिग्मा fx आपको निकाल लिया आपने 1230 प्लस 20p अपॉन टोटल कितने 60 को इधर ले जाओ 30.5 इंटू 60 इक्वल टू 1230 प्लस 20p। तो देखो पॉइंट हटाओ 10 लगाओ 0 से 0 काट दो 305 इंटू 6 कितना होगा 6 5 30 3 आया 60 18 1830 1230 प्लस 20p। तो 1830 में से 1230 माइनस कर लो कितना आएगा 20p यानी 600 आएगा। 20p 2 3 1 30, तो p कितना आ गया 30। तो
एक जगह पे आपको फ्रीक्वेंसी निकालने को बोल दी, अब एक जगह पे एक नंबर जब नहीं गिवन होगा तो निकालने को मैंने सिखा दिया। इसके अलावा मीन में कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, मीन इसी में रह जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपके मीडियन की तरफ, ठीक है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे करेंगे, और उसके बाद आपका सीखने को मिलता है ओजाइव, ठीक है, जिसकी मदद से, और ओजाइव में इस साल जो है वो क्या, कौन सा कर्व है, लेस देन कर्व से, तो हम लेस देन कर्व पे फोकस करेंगे, उसके बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो मीडियन में हमें क्या करना होता है, मीडियन का मतलब होता है आपके जो भी आपका नंबर्स गिवन है उसका सेंटर पार्ट, मिड पार्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी एक ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरे जो कंटेंट है या डाटा है उसमें आपका एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूँ। सबसे छोटा 48 है, इतना तो बोल दो भाई, इतना तो दिमाग चलाओगे। 45 है सबसे छोटा, उसके बाद 48, उसके बाद कौन है 49, फिर 50, फिर 53, फिर 61 और फिर 63, ठीक है। अब नंबर ऑफ कंटेंट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब ऑड होता है तो हम क्या बोलते हैं, मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है कि n+1 डिवाइड बाय 2 टर्म। कई बंदे इसी को आंसर सोच के लिख देते हैं टर्म। इसका मतलब n कितनी है इस केस में, 7 थे, 7+1 डिवाइड बाय 2 यानी 8 डिवाइड बाय 2 यानी 4 टर्म, और 4 टर्म पे क्या लिखा, 1 2 3 4 50। तो 50 इसका मीडियन है। समझ में आई बात या नहीं आई, ठीक है। अगर बीच वाले टर्म में ये चीज भी देख सकते हो कि 1 2 3 लेफ्ट में तो राइट में भी उतने ही होंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मीडियन अगर ऑड है तो वो आपके सीरीज में से ही कोई होता है, मतलब जो आपके नंबर है उन्हीं में वो होगा। अब अगर आपका नंबर एक ऐसा है तो इसको पहले लिखते हैं 3 के बाद को सिंगल डिजिट है, हाँ 4, फिर क्या है 9, फिर 10, फिर देखो ये 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 9 हो चुका है, 10 हो चुका है, आपका 12 जो होते जा रहे हैं कर दो, 15 है ना, फिर क्या 15 और फिर क्या है 18, फिर 27, गुड, फिर 47, फिर 48, फिर 75, फिर 81, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर इवन होता है तो क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है n/2 टर्म प्लस n/2 में एक और यानी उसकी नेक्स्ट टर्म, और इनका निकाल दो एवरेज। मतलब जितने भी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 यानी 12/2 टर्म प्लस 12/2 प्लस 1 यानी उसकी नेक्स्ट टर्म ही होगी ना। जब 2 से डिवाइड हो जाएगा नंबर तो एक नंबर आएगा 6 7 8 कुछ भी होता है। इस केस में कितना आ रहा है 6, तो 6th टर्म प्लस 7th टर्म्स, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो 6 टर्म की कौन सी है 1 2 3 4 5 6, ये दोनों को प्लस करो, 15 प्लस 18 डिवाइड बाय 2। तो 15 प्लस 18 बताओ कितना आएगा है जी 33 डिवाइड बाय 2 कितना आया 16.5। तो हो सकता है वो उसमें हो या ना हो, बट अगर इवन केस होगा तभी ऐसा होगा। ऑड के केस में तो कंफर्म वो उसमें होगा इवन में। तो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें ऐसे बीच के 2 नंबर ले लो जिसके लेफ्ट में बराबर नंबर हो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मीडियन का केस समझ में आया कितना, ये बहुत सिंपल है, ठीक। ओजाइव जब आएगा जब थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। अब आपको ऑलरेडी ये कंटेंट कैसा दे रखा हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, और यहां पे क्या कर सकते हैं 2 नंबर हटा के यहां कर दे x+1 और x 2x, मान लो ये दे दिया, और तुमसे बोल दिया कि उसका मीडियन है मान लो मीडियन आपका बोल दिया 24, इससे कम, ठीक है 24 बोल दिया। तो कैसे होगा, मीडियन का फॉर्मूला क्या था कि अगर जब इवन होता है तो बीच की टर्म ले लेते हैं, यानी 12 डिवाइड बाय 2 प्लस 12 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 टर्म्स, तो डिवाइड बाय 2, तो 12 पे क्या है x+1 और उसकी नेक्स्ट टर्म क्या है 2x डिवाइड बाय 2
मीडियन कितना मैंने बताया अभी आपको, कितना गिवन है 24। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं 2 इंटू 24 48, 2 प्लस दिस 3x प्लस 1, तो इसको इससे डिवाइड कर लोगे 48 माइनस 1, 3x कितना आएगा 47 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा आपका मीडियन। x की वैल्यू पूछ लेंगे तो x की वैल्यू ये है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में x की वैल्यू पूछते हैं या मीडियन मीडियन सिंपल सिंपल पूछते हैं। समझ में आया नहीं है तो इतने ही इजी क्वेश्चन आएगा। हो जाए में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, ये क्वेश्चन जो है वो एक ओजाइफ का क्वेश्चन है। इसमें आपको कंटेंट दे रखा है मंथली इनकम इन रुपीज, ऐसे ही क्लास इंटरवल्स है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इस तरीके से गिवन है। आपको बोला जाएगा ड्रॉ द ओजाइफ फ्रॉम द गिवन अबव डाटा एंड फ्रॉम इट डिटरमाइन द मीडियन एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये तो इजिली हो जाता है, 1180 तो कर लोगे। फर्स्ट है तब हो जब वो ये चीज गिवन दे देते हैं आपको कि 2 सेंटीमीटर 100, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ग्राफ होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर वाला जो ग्राफ होता है वो बड़ा होता है। पिक्चर आएगी अभी स्क्रीन पर, दिख जाएगा कैसा ग्राफ होता है। ओके, समझ में आ गया होगा। सो वैसा ही ग्राफ पे हम लोगों को प्लॉट करना है। तो वो 2-2 सेंटीमीटर तो इतना तो कंफर्म्ड है। हमें करना कैसे है, हमें जरा वो चीज लिख लेते हैं। मंथली इनकम हम पहले इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आप एक बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स बनेंगे, ठीक है। ठीक, मंथली इनकम। अब यहां पे मैं जो डाल रहा हूं लेस देन 700, यानी इसका आगे वाला रुपीस। तो क्योंकि 600 से 700 है तो ऑब्वियसली मैं क्या बोल रहा हूं 6 से 700 है, तो इसका मतलब 700 से कम ही है या नहीं है। तो मैं लेस देन 700 लिखता हूं और यहां फ्रीक्वेंसी है और यहां मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूं 40, ठीक है। अब ऐसे ही फ्रीक्वेंसी के साथ हमें यहां पे लिखनी होती है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी CF, मतलब 700 से कम कितने लोग हैं 40 लोग हैं, ठीक है। अब मैं अगर लिखता हूं नेक्स्ट है लेस देन ₹800, इसका मतलब इसमें जो कैटेगरी थी वो 68 थी। अब इमेजिन करने वाली चीज है सारी कि लेस देन 800 में क्या लेस देन 700 वाले नहीं आएंगे, लेस देन 800 में क्या लेस देन 700 वाले नहीं होंगे। मतलब लेस देन 600 जो कमा रहे हैं वो कितने लोग हैं 40 लोग हैं, और जो 700 से 800 कमा रहे हैं वो 68 है। तो लेस देन 800 में ये वाले भी होंगे जो कितने से कितना कमा रहे हैं आपका 700 से 800, ये भी होंगे, प्लस ये 40 भी तो होंगे क्योंकि लेस देन तो है ना 800। तो इन दोनों को प्लस करो, कितना आ जाता है 108, ठीक है। फिर अगला क्या है लेस देन ₹900, ये कितने 86, ठीक है। तो अगेन इतने से इतने के बीच में तो ये तीनों कंडीशन भी तो आएंगे। अगर लेस देन की बात करूं 900, तो 86 को इसमें जोड़ो कितना आता है 194। क्लियर है। अभी ऐसा कर देते हैं ना जिससे इजीली समझ में आए, ठीक है। मार्जिन रेट लेस देन रुपीस कितना होगा 1000। अब 1000 की बात करें तो 120, ये सारे ही आएंगे इसमें, है ना। ओके, लेस देन 1000 में कितने हैं 120, तो इसमें 120 ऐड कर दो 4 1, इसमें ऐड करोगे 3 है, ये आएगा ना 1012, ठीक। और लेस देन फिर कितना है 1100, इसमें 90 जोड़ दो 4 10 और उसमें क्या दिया 4, सही है। और लेस देन रुपीस कितना है 1200, जिसमें कितना है 40 4 4 4। और लेस देन रुपीस कितना है आपका 1300, उसमें कितने लोग हैं 26, तो कितना जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 470, ठीक है। तो इतना आपका कंटेंट बनेगा। अब इसके बेसिस पे आपको ग्राफ बनाना है। अब देखो जो हमें ग्राफ बनाना है, ऑब्वियसली इसमें आपको जो ग्राफ पेपर होता है मैं भी इस पर बना के दिखाऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए सिर्फ थोड़ा आइडिया दे रहा हूं कि ये जो आपकी एक्सिस होती है कौन सी एक्सिस होती है एक्स, और ये वाली कौन सी होती है वाई। आपको जो प्लॉट करना है वो सी बेसिस पे करना है। इसमें जो बॉक्सेस हैं बड़े बड़े, उनमें एक बॉक्स अगर आप 100 इसमें यहाँ से यहाँ 100 का ले रहे हो तो ये 100 का ले लेना, ठीक है। प्लीज पॉज वीडियो, नोट इट डाउन।
ओके, तो आप लोगों का ग्राफ कुछ इतना बड़ा आएगा 2 सेंटीमीटर का, मतलब नॉर्मल ग्राफ से कुछ हटके, ठीक है। नॉर्मल ग्राफ के आपके 1 सेंटीमीटर के होते हैं, ये बड़ा ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये एसएससी का ही है आपका। इसमें मैंने 2 एक्सिस बनानी, एक्स जो और वाई, जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे ही समझाई थी। इसमें आपको जैसे उसने बता रखा था कि इतना इतना करना है, 2 सेंटीमीटर लेना है ₹100 ऑन 1 एक्सिस, और 2 सेंटीमीटर 50 एम्प्लॉय लेना है ऑन अदर एक्सिस। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ ले रहा हूँ, तो यहाँ लिख लेता हूँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। और अगर मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे ले लिया तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी, मंथली इनकम, मुझे वो यहाँ पे लेनी पड़ेगी। और जैसे उसने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए बोला था कि ये 2 सेंटीमीटर का ब्लॉक होता है, तो 2 सेंटीमीटर का ब्लॉक में उन्होंने क्या बोला था, 2 सेंटीमीटर के ब्लॉक में आपको क्या लेना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में 50 एम्प्लॉय। तो यहाँ ये नहीं है 50 है, तो यहाँ पे आके ये एम्प्लॉय कितने हो गए 100, अगले एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे 150, फिर अगले एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे 200, उसके बाद अगले एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे 250, उसके बाद एम्प्लॉय हो जाएंगे आपके 300, इसके बाद होगा 350, ठीक है, इसके बाद होगा आपका 400, और इसके बाद होगा 450, ठीक है। मेरे ख्याल से 450 के आगे भी है और 500, ठीक है। तो लास्ट हम 500 लिख रहे हैं। और आपका जो डेली वेजेस है वो कितने पे है, कितना बोला है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, तो ये वो 600 से हो रहा है, तो 600 जिगजैग बना लेना, 6 7 8 9,000, ये हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा आपका 1200, और ये हो जाएगा आपका 1300, और ये 14, ठीक है। अब 600 पे, 600 से लेस देन है ही नहीं, तो 600 पे स्टार्टिंग में ही वो यहाँ पे होगा डॉट। फिर 700 पे लेस देन कितना बता रखा था, 700 पे लेस देन आपका कितना आया था, लेस देन 740 है ना, लेस देन 740 आया था, तो 40 कहाँ होगा, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50 है, और कितनी लाइन है 10 लाइन है, तो 2 लाइन मिलके 10 बना रही होंगी, नहीं बना रही होंगी, ये 2 लाइन मिलके 10 बना रही होंगी, अगली 2 लाइन मिलके 20, फिर अगली 2 मिलके 30, फिर अगली 2 40, और ये 50। तो अगर आपसे पूछा है कि 70 पे वो कहाँ तक था 40 पे, तो उसका यही तो होगा कर्व, ठीक है। 2 10 बना रही हैं तो 10, फिर अगली 2 मिलके बनाएंगी आपकी कितनी 20, फिर अगली 2 मिलके 30, और उसकी अगली 2 मिलके 40। तो पहले आपने एक पॉइंट ये बना लिया। इसके बाद लेस देन 800 पे आपका कितना जा रहा है 108, तो 108 के लिए मैं अगर आपको बोलूँ तो 10 तो यहाँ पे आ गया, तो ऑलमोस्ट 1010 ही बना लेना, ठीक है। तो वो 1010 यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि 108 तो नहीं बना पाओगे, 1010 ऑलमोस्ट यहीं पे बना दो। उसके बाद वो आपको कह रहा है 900 पे, लेस देन 900 पे कितना बता रहा है 194, तो 194 कहाँ होगा, नियर अबाउट इसके नीचे, तो इसके नीचे 2 कर दो तो 190 ये है, ठीक, 190 और 190 ये, 194 यहाँ पे करना, बीच वाले पे, ये वाला नहीं, 190 ये है, ये 200 है, तो बीच वाला 195 होगा, तो ऊपर वाले पे देखना, ठीक है। फिर 1000 पे क्या बोल रहा है, आपका लेस देन 1000 पे है 314, तो 314 में अगर यहाँ बात करूँ तो 300 ये रहा, 310 ये होगा, 310 का दिया होगा 320, और तो 315 तक ले लेते हैं बीच वाला पॉइंट, तो ये ऑलमोस्ट उसके आसपास का आंसर है। इसके बाद वो कह रहा है 1100 पे उसने कितना बताया 404, तो 404 400 ये रहा, 404 ये होगा, ठीक है, 4010 यहाँ है, इसका आप समझ रहे हो ना, 2 बॉक्स मिला के 10 है, तो 10 ये होगा, तो ये 405 है, तो हमने 405 ही अप्रॉक्स बनाया है, ठीक है, 404 नहीं कर सकते। फिर वो कह रहा है 1200 पे कितना है, लेस देन 1200 पे कितना है 444, तो 444 यानी इस वाले पे अगर मैं बोलूँ तो 444, तो यहाँ पे कहीं आ जाते हैं, 444 यहाँ पे होगा, और लास्ट में कह रहा है 470, तो 460 2 लाइन को ये मिला लो और अगली 2 लाइन को मिला लो, 50 का 60 और 70, तो ये वाला पॉइंट है 470। तो जब आपके कर्व पॉइंट्स मिल जाते हैं, इनको आप फ्री हैंड से जोड़ेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे जा रहा हूं, कोशिश करके एक ही कर्व बनाओ, ठीक है, जो कि आपके सारे पॉइंट से कर्व निकलना चाहिए, ठीक। तो देखो मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं, और
एक कंटिन्यूसली कर्व होना चाहिए, ठीक है। मतलब स्केल की हेल्प नहीं लेनी इसमें, अगर आपने स्केल की हेल्प ली तो आपका वो रह जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कर्व बनेगा और इसे कहते हैं लेस देन कर्व ओजेएफ का। फिर उन्होंने दो क्वेश्चन बोले थे मीडियन। मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, टोटल नंबर जितने भी हैं उसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आपके पास 470 है। 470 का जो हाफ होता है वो होता है 235, तो 235 आपका 200 ये रहा, 210, 210 के बाद 220, 220 का 230 और 230 के बाद ये 40 होगा, तो 30 और ये वाली लाइन है 235। तो यहां से आपको एक लाइन खींचनी है। देखो ये वाला जो कट है वो है 235, 200 से 250 के बीच में 10 लाइन है, दो लाइन 10 का गैप है, तो ये दो 10 का गैप होंगे 210, ये दो 10 का गैप होंगे 220, ये दो होंगे 230 और अगला अगर चला तो 240, उनके बीच में है ये। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसको आप सीधा खींच देंगे स्केल की हेल्प से, ठीक है। मैं इसको सीधा खींचता हूं, एक सेकेंड, ये रहा। तो ये ऑटोमेटिकली जहां कट करेगा ये, यहां से आपको एक नीचे लाइन खींचनी है ये, ठीक, यहां। तो ये जो पॉइंट आया कट होके ये वाला, ये है मीडियन। ये कितना पे कटा, 900 से लेके 1000 है, तो हर एक लाइन 10 है, तो 910, 920, 930, 940। तो उसकी जो मीडियन आया वो कितना आया, ₹940, ठीक है। ये उसका आपका मीडियन आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके बाद मीडियन के बाद आपको निकालना था, उन्होंने क्या बोला था सेकंड पार्ट में, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज इनकम एक्सीड 1180। तो 1180 यहां पे होगी 8th पे, ये वाली लाइन 1180। तो यहां से एक सीधी लाइन इस कर्व पे जहां कटेगी वहां तक खींच दो, ठीक है। तो यहां तक कट रही है, मैं वहां तक खींच दे रहा हूं। ये है 1180 की लाइन, ये है 1180। यहां मतलब अगर मैं इस लाइन को नीचे खींच के लाता हूं तो दिस इज योर 1180, क्योंकि 1190 ये 1200 ये, और यहां पे जहां वो टच करेगा उससे आपको इस पॉइंट को जोड़ना है, ठीक है। और देखो वो कहां कट कर रहा है, ठीक। तो इसमें हम यहां से आए थे और ये हमें मिला था, इस वाले में इससे हम गए हैं, तो एरो यहां से ऐसे बनेगा और फिर इधर फाइंड करा, यहां पे आया 400 से 450, तो कितना आया 440। ये वाला पॉइंट जो आया 440। टोटल लोग थे आपके 470, तो अगर टोटल 470 हैं और ये पॉइंट आया 440, तो यानी 470 माइनस कर लो, 30 लोग हैं जो आपकी 1180 से ज्यादा कमाई कर रहे हैं। और अगर मैं पूछूं कि 1180 से कम कितनी कमाई कर रहे हैं, तो 440 लोग हैं जो उससे नीचे की कमाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ओजेएफ के बेसिस पे आपका होता है। तो इसको पॉज करो, इसको देखो और जैसे मैंने बनाया उसी को बनाओ। तो अभी आपने देखा कि मीडियन में ओजेएफ से हम कैसे मीडियन को निकालते हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ग्राफ में मैंने स्केलिंग नहीं लिखी थी राइट साइड में, वो ऑलरेडी गिवन है। तो आपको राइट साइड में जहां थोड़ा सा गैप रह जाता है ना ग्राफ के ऊपर, तो वहां पे आपको स्केलिंग भी लिखनी है कि 2 सेंटीमीटर मैंने ऑन एक्स एक्सिस क्या लिया है और 2 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस मैंने क्या लिया है, वो 1 मार्क की आती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं मोड की तरफ। तो मोड क्या बोलता है, मोड बोलता है आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी उसके बेसिस पे मोड निकालेंगे। जैसे अगर जो भी आपका कंटेंट था पिछला वाला, उसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई थी वो मोड था, ठीक है। अगर सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो मोड क्या है ही नहीं उसमें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो जो भी आपको कंटेंट गिवन हो उसमें मोड सबसे हाई जो होगा, जब से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, मोड कहलाएगा, सही है। तो इस बेसिस पे क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक। हाँ, इसके बाद मोड में बेसिस पे हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मोड से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम करेंगे हिस्टोग्राम से। तो हिस्टोग्राम के लिए क्या करना है, हमें जैसे मान लो एक कंटेंट हमें गिवन है 0, 10,
मैं इसको बना देता हूं पहले 10 20 20 40 40 60 और 60 70। अगेन ग्राफ आपको यही वाला मिलेगा और 70 80, ठीक है, ये आपको दे रखा है, ठीक। और ये 8 है, ये 12 है, ये 30 है, ये 26 है, ये 10 है, ये 18 है। तो सिंपल चाहो तो 5 का गैप ले सकते हो, मतलब वाई एक्सिस पे क्या लोगे, वाई एक्सिस पे बॉक्स बड़े बड़े होते हैं ना, तो 5 का ले लेना, 5 10 15 20 25 30, ठीक, 35 40 इस तरीके से। और यहां पे जो आपके आएंगे 0 10 20 30 40 50 60, ठीक है। तो 0 से 10 तक का जो ग्राफ है वो आपका 8 तक जाएगा ऐसा, फिर अगला वाला 12 तक जाएगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इससे, फिर अगला वाला जाएगा 30 तक, तो इसे और बड़ा करना पड़ेगा 30 तक। उसके बाद ये समझ में आ रहा है, ये चीज आपको ग्राफ पे बनानी है, ठीक। अब 26 तक जाएगा, उसके बाद 30 से 40 वाला किस पे जाएगा, 30 से 40 है ही नहीं, 40 से डायरेक्ट 60 है, तो 40 से 60 आप एक साथ बना लो बड़ा, बट ऐसा नहीं होता अनइवन। 0 10 20 30, चलो अभी कोई नहीं, इतना ले लो अलग, ठीक, 60। इसके बाद एक और अपना अलग है 18 का। तो इसमें जो सबसे टॉप मोस्ट पे है, इतना मत लो यार, इसमें मैं सबसे सिंपल ले रहा हूँ, 0 10 20 20 30 ले लो इसे, 30 से 40 कर दो इसे, 40 से 50 50 से 60, ठीक है, सिंपल लेके चलते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं 0 20 से 30 आपका 30 तक गया है, उसके बाद वाला 26 यहां से यहां तक, इसके बाद 10, तो ये सिंपल छोटा सा, और इसके बाद 60 तक जो जा रहा है वो है 18, तो ऑलमोस्ट इतना। तो इस पे जो सबसे टॉप वाला मीनार होता है उसके दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लो, ठीक है। इसके टॉप मोस्ट से इसका राइट वाला जो है बॉटम, उस पर टच कर दो, ठीक है, और इसके राइट वाले से इसके लेफ्ट का बॉटम जो है उस पर टच कर दो। तो ये इंटरसेक्शन लाइन दिखती है, इस इंटरसेक्शन लाइन कहीं ना कहीं ये 10 लाइनों में से एक लाइन होगी, और उसको नीचे खींच देना। तो ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ऑटोमेटिकली काटती है, तो जिस पॉइंट पे काटेगी यही है आपका मोड, और यही आता है बस पूछने के लिए, और कुछ नहीं आएगा इसमें। और ये क्वेश्चन कितना हो जाता है आपका, कितने मार्क्स का हो जाता है आपका, 4 मार्क्स का, सिर्फ ये को लेकर बनाना। हाँ, स्केलिंग आपको लिखनी पड़ेगी कि ऑन एक्स एक्सिस आपने क्या लिया, ऑन वाई एक्सिस। जैसे ऑन एक्स एक्सिस अगर मैं इसकी स्केलिंग बताऊं तो ऑन वाई एक्सिस मैंने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे मैंने आपके ये लिए जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इस वाले क्वेश्चन में तो फ्रीक्वेंसी बोलिए, तो ऑन वाई एक्सिस मैंने फ्रीक्वेंसी ली है, और 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का होता है ना, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट्स लिए मैंने, ठीक है। और ऑन एक्स एक्सिस क्या लिया है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स, क्योंकि 0 से 10 10 टू 20, तो ये 10 10 लिया। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने ओजेएफ को तो इस पर नहीं बना सकता, वो तो बारीकी का खेल है, इसलिए मैंने वो ग्राफ बनाया। या आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, ठीक है। तो एक वीडियो में जितना मैं कर सकता था समझाने के लिए वो कराया मैंने, ठीक है। तो आप इसको समझो, अच्छे से करो प्रैक्टिस। अगर नहीं होता तो आप मुझे बताओ, उस पर एक स्पेशल एक छोटा सा सेगमेंट में पर्टिकुलर उसी वीडियो में डाल दूंगा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो प्लीज पॉज द वीडियो, और होपफुली सब चीजें समझ में आई होगी कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू।